दोस्तों, उस शख्स को या उस पार्टी को या उन लोगों को कैसे माफ़ किया जा सकता है जिन्होंने पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारी जो गलती थी वो तो थी, लेकिन उन लोगों को कैसे माफ़ करो। कुछ चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं। चलो, कुछ हुआ, कोई लड़ाई झगड़े हुए, दंगे फसाद हुए, पेश है, शासन है, कहीं भूल चूक हो गई, लेकिन जानबूझकर हमारे बच्चों का 40 करोड़ बच्चों का भविष्य 7 साल तक रोक दिया गया। कोई जॉब नहीं, 7 साल से देश सड़क पे खड़ा हुआ है। कभी वो नोटबंदी के लिए खड़ा होता है, कभी वो जीएसटी के लिए खड़ा होता है, कभी सीए एनआरसी के लिए खड़ा होता है, कभी किसान आंदोलन के लिए खड़ा होता है, किसी भी चीज़ के लिए खड़ा होता है। उसको 7 साल से देश को सारे लोगों को घर पे को सड़क पे खड़ा कर दिया गया। इसलिए तो मैं वोट दिया था कि तुम 7 साल से पूरे देश को सड़क पे खड़ा कर दो। शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए तुमको। और कैसे बेगैरत वो बिजनेसमैन है जो अरबपति हैं, अरबपति से और ज्यादा अरबपति बन जाए, इसलिए 9,000 10,000 पेंशन पाने वाले क्या खून चूसने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को देश निकाला देना चाहिए। देश की पब्लिक को चाहिए कि इनको पकड़ के देश निकाला दे दे कि तुम इस देश में रहने लायक नहीं हो। 7 साल में सोचिए दुनिया कहाँ जा रही है। चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, नए नए रॉकेट छोड़ रहे हैं, दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि शायद हमें कोई नया पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाए। देखिए, बाहर से देखने पे नहीं पता चलता। आप हवाई यात्रा करते हैं, एक जहाज जब 30-35 हज़ार किलोमीटर की 30-35 हज़ार फीट की स्पीड पे ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो आपको क्या नज़र आता है? कुछ नहीं नज़र आता। पृथ्वी सिर्फ हरी हरी नज़र आती। और ऊपर चले जाओगे तो अंतरिक्ष से क्या तुम्हारा कोई रॉकेट और ये इंसान दिखाई पड़ता है? कोई नहीं दिखाई पड़ता, खत्म। क्योंकि वो कुछ है ही नहीं उसमें, वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा ऊंचाई से। इसी तरीके से दूसरे ग्रह में भी आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आज आपको जो ग्रह नज़र आते हैं, आपको लगता है इस पर कुछ है ही नहीं, अंदर होगा, आपको पता नहीं है। लोग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। युवाओं को के चेहरे की खुशी गायब हो गई, होठों की हंसी गायब हो गई। अरे भाई, युवा पढ़ता था, ग्रेजुएट होता था, फिर सोचता था आज मैं यहाँ नौकरी करूँगा, वहाँ नौकरी करूँगा, इस शहर में जाऊँगा, उस शहर में जाऊँगा, देश में जाऊँगा, विदेश में जाऊँगा। सब खत्म, बंद कर दिया सारा। तुमको इसलिए वोट दिया गया था कि पूरे देश को बंद कर दो, पूरे देश को बर्बाद कर दो तुम। कैसे वो बेगौरत लोग हैं, राम मंदिर के नाम पे पूरे देश भिखारी बन के चंदा मांग रहा है। अच्छे भले पढ़े लिखे जिनका कोई काम नहीं है, वो भी, क्योंकि रोजगार छीन लिया गया। अब क्या करें लोग? तो या तो आपको ऐसे गुंडे की टोली में शामिल हो जाएंगे, या यही करेंगे, भीख मांगेंगे। राम नाम के नाम पे सब आदमी चंदा मांग के अपनी दारू पी के पड़ा हुआ है, दारू मुर्गा के लिए, राम नाम की पार्टी के लिए मांग रहा हुआ है। पहले चौकीदार थे, अब भिखारी बन गए, कल जमादार बन जाएंगे, उसके बाद नाली के कीड़े बन जाएंगे लोग। ये देश है। वो कांग्रेस थी जिसने तुम लोगों को बुलंदियों में पहुंचाया, उस काली कांग्रेस को गालियां देके तुम लोगों ने उसको नीचे पहुंचा दिया। आज शर्म आ रही होगी तुम्हें कि हमने क्यों कांग्रेस को हटाया। ये पूरी देश के साथ साजिश की गई। लोग आए लोकपाल लेके, अन्ना हजारे आए। कहाँ अन्ना हजारे गायब हो गए? अब लोकपाल कहाँ गायब हो गया? अब अन्ना हजारे क्यों नहीं जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं? किरण बेदी अब कहाँ चली गई? क्यों नहीं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं कि लोकपाल के अब तो लोग सब जो आरटीआई खत्म हो रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही है। अरे साहब, ये हो क्या रहा है मेरे देश में? और मेरे देश के लोग बैठ के देख क्यों रहे हैं इस बात को? 40 करोड़ के बच्चों का और 135 करोड़ के परिवार के भविष्य को अंधकार में नहीं होने दे सकता। आपको सड़क पे आना ही होगा। जो सरकार चला सकता है चलाए, वरना कान पकड़ के उनको बाहर बैठा दो। जैसे क्लासेस में जो खराब बच्चे होते हैं, उनका कान पकड़ के बाहर मुर्गा बना दिया जाता है। सबको उठा के बाहर मुर्गा बनाओ, बोलो जो जिसकी औकात है चलाने की, जो काबिल है वो चलाएगा, बाकी साहब सड़क के किनारे जाके बैठो। आज देख रहा हूँ तो मतलब एक लिमिट होती है। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल जाहिल लोगों की एक पार्टी थी, जाहिल लोग भर्ती हो गए और उनके जो मुंह से निकलता है वो गंदगी, बदबू, पॉल्यूटेड निकलता है। आज एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान नहीं थे, मेरी दुर्गा माता बहुत अच्छी थी। अरे ऐसे बड़े बेपढ़े लिखे, जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी, जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, जिसने उपनिषद नहीं पढ़े, जिन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, वो तुम्हें ज्ञान बता रहे हैं। ये सब सड़क छाप लोग, सड़क पर जो घूमते थे, गुंडागर्दी करते थे, यूनियन की नेतागिरी करी और उसके बाद आज मंत्री बन के बैठे हैं, तो उनकी अकल कहाँ से होगी? उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है ना। तो पढ़ाई लिखाई तो है नहीं किसी के पास। आज किसान बैठे हुए हैं जो
वो देश को आत्मा है, आत्मा है वो देश की इसकी। राहुल गांधी को सैल्यूट कि जो उन्होंने बोला कि देश हमारा, ये युवा हमारे देश का भविष्य है, ये जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, वो इस देश की नींव है। ये होती है आत्मा, ये होता है पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे आदमी का जो होता है, ये उसका जवाब होता है। और जो अनपढ़ होगा यही बोलेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट एल&टी के पास है, पूरा देश मंदिर के नाम पे चंदा करके, चंदा के लिए वही कर रहा है, मारा पीटी खून खराबा हो रहा है। किस लेवल के लोग हो यार तुम लोग। आज पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, वाशिंगटन पोस्ट सब लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बहुत वाहियात देश हो गया हिंदुस्तान। झूठ प्रोपेगेंडा कितने दिन करोगे? मीडिया तुम्हारा, आज लोग मीडिया के ऊपर हंसते हैं, सबको पता चल गया मीडिया बेकार हो गई, तुमने खरीद दिया, कोई इसके ऊपर भरोसा करता है? आने वाले समय में लोग मीडिया को देखना बंद कर देंगे। इंटरनेशनल में तुम्हारी थू थू हो गई, तो है क्या तुम्हारे पास? सिर्फ 4 गुंडे की फौज। अरे इस देश ने तुम्हें पूरी देश चलाने के लिए दिया था, शर्म नहीं आती इतने लोगों का भरोसा तोड़ते हुए? साथियों, आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये देश तुम्हारा है, ये मजाक नहीं है, घर घोर चोर सिपाही और घरौंदा घरौंदा नहीं खेल रहे हो। ये 135 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। ये उन लोगों की लाइफ की, उन लोगों की इनकम की, उन लोगों की सहूलियत की, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट का प्रश्न है। और मेरे परिवार, मेरे जो देश के परिवार है, उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट छीनेगा, उसको ज़िंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। बहादुर, हिम्मतवर, ताकतवर हिंदू कौम बनो। हिंदू सबसे सच्चा होता है, मुस्लिम भी सच्चा होता है। मैं आज हिंदू की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू की है, और जो ये बवाल मचाए हुए हैं वो सारे वो फर्जी हिंदू हैं, इसलिए मैं उन फर्जी हिंदू की बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म क्या कहता है? सबके साथ भलाई करना, सबके साथ इंसानियत करना। वेद पढ़ लो, वेदों में लिखा है जो छल करता है, दूसरे की संपत्ति बेचता है, वो गुनहगार है, उसका अंत होना चाहिए। पढ़ो कभी वेद। जो मन में कलुषता रखता है, छल रखता है, उसका भी अंत होना चाहिए। जो दूसरे की संपत्ति बेचता है, वो गुनहगार है, उसका भी अंत होना चाहिए। ये तुम्हारे वेद कहते हैं। हिंदू हो, वेद पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ लो। और हिंदू को मानते हो तो उसको पूरा करो। जो तुम्हारे देश के साथ छल कर रहा है, देश को जो बेच रहा है, जो जिसके मन में कलुषता है, जिसने झूठ बोला है देश के साथ, सजा दो उसको। 135 करोड़ लोग की चेहरे की कोई खुशी दो कौड़ी के बिजनेसमैनों के लिए आप खत्म कर दोगे? ऐसा हो नहीं सकता। तुम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हो, देख लेना। थैंक यू।